हर किसी का सपना होता है कि लाइफ में एक बार लेह लद्दाख की यात्रा किया जाए। इसी बात को लेके इस बार मैं पहुंचा भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक सुंदर और महत्वपूर्ण स्थान जिसका नाम है कन्याकुमारी। ये एक ऐसा स्थान है जिसमें 3 समुद्र मिलते हैं, जिसके लिए इसे त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है। तो चलो हर बार की तरह कहानी आगे से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कोची से। We started our journey from Kochi after completing our trip to Munnar and Alleppey. So me and my brother took an auto from his hometown to Ernakulam Junction. After waiting for almost 2.5 hours, we boarded the delayed train. It was a memorable journey with this adorable kid. It took us around 8 hours to complete our journey from Ernakulam Junction to reach Nagarjuil town. तो अभी बज गए हैं रात के 9 और हम पहुंच गए हैं नागरकोइल टाउन रेलवे स्टेशन। एक्चुअली हमें 4 बजे पहुंचना था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू ट्रेन 5 घंटे के लिए लेट था। सो नाउ गोइंग इन सर्च ऑफ होटल, बजट फ्रेंडली होटल for the night halt. We deboard the train in Nagarjuil railway station at around 9 PM. यहाँ से कन्याकुमारी लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। So again we took an auto up to there and booked a hotel named Hotel TriStar, which cost us around 2000 rupees per day for double bed. मिल गया है बजट वाला रूम 2000 रुपये में फुल एसी। It's a budget segment hotel which is located just near the Kanyakumari beach. अगले दिन हम तैयार हुए यहाँ का सबसे खूबसूरत सनराइज देखने के लिए। It was around 6 in the morning. हमारे होटल की बैल्कोनी से भी सनराइज देख सकते थे, बट हमने सोचा कि थोड़ा बाहर निकल के देख लेते हैं। तो होटल से 200 मीटर चलने के बाद हमने ये नज़ारा देखा एंड आई वॉज सरप्राइज्ड। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू विटनेस दिस ब्यूटीफुल सनराइज। लाइफ में पहली बार एक साथ सनराइज देखने के लिए इतने लोग देखा। जब आप सनराइज देखने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, तब एक शांतिपूर्ण वातावरण आपका स्वागत करता है। Then you will see the emerging beautiful color of the ocean while the sun is rising slowly. ये इंडिया का सबसे लास्ट साउथर्न पार्ट है और यहाँ से इंडिया ख़त्म हो जाता है। अगर आप कभी कन्याकुमारी आते हो तो ये खूबसूरत सनराइज देखना कभी मिस मत करना। सनराइज देखने के बाद हम तैयार हुए स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने। वहाँ तक जाने के लिए आपको फेरी राइड लेना पड़ेगा।
तो अभी हम जा रहे हैं फेरी राइड के लिए और फेरी राइड करेंगे हम स्वामी विवेकानंद मेमोरियल देखने के लिए। वहाँ पे एक रॉक कट स्टेचू बनाया गया है एंड वहाँ पे और एक स्टेचू है, इसका नाम है तिरुवल्लुपुर स्टेचू। ये एक तमिल पोइट का स्टेचू है। फेरी राइड सुबह के 8 बजे से शुरू होती है। प्राइस की बात करूँ तो नॉर्मल प्राइस में 75 रुपीज़ पर पर्सन और अगर VIP पास लेना है तो आपको 300 रुपये देना पड़ेगा। हम 300 रुपये दे के डायरेक्ट स्पेशल एंट्री लेके जा रहे हैं, बाकी 75 के लिए इधर इतनी बड़ी लंबी लाइन लगाना पड़ेगा। तो हमने ले लिया 1200 रुपये का टिकट। नॉर्मल और VIP पास का फेरी सेम ही है, जस्ट VIP में छोटी लाइन लगना पड़ता है और वही नॉर्मल में आपको 2 घंटे तक लाइन में लगना पड़ेगा। सो चॉइस इज योर्स। अगर आपके पास टाइम है तो आप नॉर्मल टिकट ही लेके आ सकते हो। टिकट लेने के 15-20 मिनट बाद हम बैठ गए फेरी में। ड्यूरिंग दिस टूर ऑफ जर्नी इन फेरी you will see the stunning view of rock engraved Thiruvalluvar's statue. It is almost 41 meter tall in height. फेरी में 15-20 मिनट बैठने के बाद हम पहुँचे आइलैंड पे। तो हम पहुँच गए हैं आइलैंड पे। देखेंगे क्या क्या है इधर। आइलैंड में एंट्री करने के बाद आपको 30 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। एंट्री करते ही स्वामी विवेकानंद का बैनर देखने को मिलेंगे विथ सम ब्यूटीफुल वर्ड्स। तो अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास। यहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है कन्याकुमारी में। इसे 1970 में स्वामी विवेकानंद जी के याद में बनाया गया था। कहा जाता है कि उन्हें यहीं पे परम ज्ञान की प्राप्त हुई थी। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, सो अंदर से नहीं दिखा पाऊंगा। हाँ, बट स्टिल आई विल ट्राई टू शो यू फ्रॉम आउटसाइड द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द टेम्पल। माना जाता है कि इन्हीं आइलैंड पे देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव जी के लिए तप भी किया था। यहाँ पे 2 मंडपम हैं, एक विवेकानंद मंडपम और दूसरा है श्री पद मंडपम। श्री पद मंडपम में आपको देवी कन्याकुमारी की फुटप्रिंट्स देखने को मिलेंगे। We took some pictures and videos outside the temple. यहाँ का वातावरण में एक अलग ही फीलिंग था। The beautiful view of this ocean with green color was somewhat hitting differently in my eyes. I can't really express this with words. So, this place is really worth coming and I definitely recommend you to visit this place once in your lifetime. You will definitely love it. एक से 1.5 घंटा घूमने के बाद हम वापस आए अपने होटल। शाम के टाइम आप घूम सकते हो यहाँ का लोकल मार्केट विच इज जस्ट नियर द बीच। सो दिस इज द नाइट व्यू हियर। आप शाम को भी घूमने आ सकते हो यहाँ पे। ये लगभग 9 बजे तक रहेंगे ये लोग, पूरा दुकान जो यहाँ पे है। यू कैन चेक वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स हियर इन द मार्केट। अगर आपको डेकोरेटिव आइटम चाहिए तो अलग अलग डिजाइन की स्नेल सेल से बना हुआ मिलेंगे। सो द मेन थिंग इज टू बार्गेन एंड यू विल गेट इन रिजनेबल प्राइस। अगले दिन हम निकल गए त्रिवेंद्रम विच इज ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर फ्रॉम कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी
कन्याकुमारी के बाद हम वापस जा रहे हैं त्रिवेंद्रम दर्शन के लिए। तो अभी ट्रेन वेटिंग पे है। यहाँ पे हम एक फेमस हिस्टोरिकल टेम्पल देखने आए थे। द ग्रेट आर्किटेक्चरल वर्क मेक्स इट मैग्निफिसेंट टू विजिट दिस प्लेस। द लोकेशन इज इन प्रॉपर टाउन and it has a dress code for both men and women. Men have to go shirtless with dhoti only. Women wearing slip top with jeans or suit can rent dhoti and wrap it around to get entry. All belongings including mobile phones and camera are to be left outside by hiring a locker for them. Go early morning to avoid queue or crowd.